Welcome back to Mera Pehla Nivesh. This is the finance version of our conversation with Mr. Sahil Gupta, who's also the founder of Chocovic. A very good afternoon, Bhaiya. कैसे हो? Thank you. We will start with this podcast at a very low tone कि हम इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में बात करेंगे. There must be very ups and downs with it. आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा and obviously the intent behind it is कि जो आपने सीखा है वो maybe our viewers can take some notes and can take some inspiration from. So firstly, we always start this with what is money for you. आपके लिए पैसे की definition क्या है और वो कैसे evolve हुई है during your entrepreneurship journey? स्टार्टिंग से ही ना मनी के साथ जो रिलेशन रहा है ना वो बहुत वो रहा है, रैशनल सा रहा है. ऐसा नहीं है कि ओवर स्पेंडिंग वाली कभी आदत नहीं रही. तो थोड़ी सेविंग की आदत भी रही है स्टार्टिंग से, तो कहीं ना कहीं सेव भी करते थे. सो आई रिमेंबर कि फ्रॉम माई सेविंग ऑन माई मॉम्स 50th बर्थडे तो मैंने उनके लिए गोल्ड की रिंग ली थी अराउंड 6800 रुपीज़ की. मनी भी आज भी आई स्टिल रिमेंबर दैट क्या अमाउंट. सो वो दैट वाज अ वेरी बिगेस्ट, मतलब वो उस टाइम पे इट गेव मी वेरी गुड हैप्पीनेस कि मैंने वो सेव किया एंड मैं उनको वो कुछ गिफ्ट कर पाया. एंड वंस जब मैं बिजनेस में आया सो yes, money was the thing that was moving me. So it was resource also. It was a sort of source of, I will say, satisfaction भी मिलती थी ऐसे कमा के. And तो हर stages पे definition change होती गई. So I will say money is a resource. आप काफ़ी हेल्प भी करते हो अपनी एम्प्लॉयज़ को टू अंडरस्टैंड. We'll try help ऐसे तो मतलब try कि चलो जो गलती हमने की वो ना करें. राइट. चलो इसी पे आ जाते हैं. The biggest financial mistake that you've made in your entire career? I've not started early. You did not start early. That is a very powerful statement. हम तो start ही इससे करते हैं कि भाई जितनी जल्दी start करो, जितना छोटा चाहे, but start early. When did you start? Honestly, if I say big time start तो almost 2 years back. Right. So, ऐसा नहीं है कि मैं I was very aggressive with the money saving. तो मतलब save करते थे money, but I was not rationally investing it. Right. So वही traditional bank FDs and everything like that. So that was the main source of investment. Right. And क्योंकि वहाँ पे कोई there's no brainer involved, तो ठीक है. Whatever money you are earning from business, you put it into a bank FD sort of a thing. So that was the only thing that I was doing. And जैसे से getting involved and starting into new learning. So from there we. तो 2 साल से आपने अपनी financial journey fully start करी है. And what was your first investment? It doesn't has to be कि ये जो recent 2 साल पहले आपकी सबसे पहली investment जो आप सोच पाओ. It can be that gold ring, but नहीं वो that is not an investment, I will say. That is a sort of a right. कहते हैं money can buy happiness, so that was happiness. That was happiness for you. So जब आप मेरे से कुछ पूछ रहे थे तो मेरे माइंड में एक पिक्चर आई. In 2008 7-8 की बात है, शायद 8 की बात ही है. सो ना रिलायंस पावर का एक IPO आया था. राइट. सो उस टाइम पे ना वो था रिलायंस का IPO आया. रिलायंस का तो कुछ नहीं पता होता था, कम्प्लीटली ब्लैंक कि क्या है कैसे है. सो आई वॉज इन दिल्ली डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन. सो आई स्टिल रिमेंबर नेहरू प्लेस में देयर वाज ऑफिस, अ ब्रोकर ऑफिस, जहाँ पे मैं उसके विजिटेड देयर कि मैं अपने वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए गया था, प्लान करने के लिए गया था फॉर IPO लिस्टिंग के लिए. वो यूज्ड टू हैव द फिजिकल फॉर्म, पहले कुछ होता था ऐसा कुछ. आपको शेयर्स चाहिए थे? हाँ, तो मैंने उसके लिए IPO अप्लाई किया. तो मतलब 14,000 समथिंग की अमाउंट थी, मेरे को वो भी याद है, कुछ मैंने ऐसे अप्लाई किया था. तो दैट वाज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आई डिड. एंड आई थिंक अगर वो ना करता तो शायद मैं जल्दी स्टार्ट कर देता. डिड यू होल्ड इट? आई ऑनेस्टली डोंट रिमेंबर. मेरे को याद भी नहीं कि वो कहाँ. आई थिंक नहीं होल्ड तो, हाँ ऑब्वियसली होल्ड तो किया था, बट मेरे को ये नहीं याद कि मैंने उसको, आई थिंक मैंने उसको बहुत मिनिमल में बेचा. आई थिंक सो एक वहाँ से भी ना एक डेफिनेशन इस मार्केट की या इन्वेस्टिंग की थोड़ी सी क्लियर नहीं थी. एंड उसके बाद एक और मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ. आई वुड लाइक टू मेंशन दैट एज वेल. सो आई विल नॉट नेम द पर्सन. सो डियर फ्रेंड, ही वॉज वर्किंग विद अ बैंक. ही सजेस्टेड मी कि ये भाई ये प्रोडक्ट ले ले. एंड द टिकट साइज वॉज 2 लाख रुपीज़. राइट. तो मैं उस टाइम पे अफोर्ड करता था. 2014-15 की बात होगी. तो मैंने वो इन्वेस्ट कर दिया. तो उसने बताया था मेरे को कि शायद इसमें 10% कोई चार्ज डिडक्ट हो जाएगा, तो 1,80,000 आप पे इन्वेस्ट होगा, 10% इज सम बैंक चार्जेस. मैंने भी कहा ठीक है भाई होगा तो फिर ठीक है, गॉट इट.
तो दैट वाज इन्वेस्टेड उस टाइम पे ना, वी वर नॉट मतलब हैविंग दैट मच टूल्स टू सी कि क्या ग्रो कर रहा है, होते होंगे ऑनलाइन पर वो इतनी पेन नहीं, बिजनेस में इन्वॉल्व हो, आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो आई रिमेंबर मैंने 7-8 साल बाद पैसे निकाले उसमें से, वो शायद 1,62,000 मिले थे मेरे को। सो ये 2 इन्वेस्टमेंट्स जिस करके मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी 2 साल अभी से पहले शुरू हुई है, शायद आई थिंक इन दोनों को these two are major culprits. तो आई थिंक वही हमारा फोकस भी है, दैट इज़ वाई वी आर सिटिंग अक्रॉस, दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड दिस कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है इस इंडस्ट्री में, मिस सेलिंग बहुत है, जैसे आपके साथ हुआ एक मिस इन्फॉर्मेशन का केस है कि आपने रिलायंस पावर खरीद लिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द आईपीओ, और एक मिस सेलिंग का ऑब्वियसली केस है। तो ठीक है, यू हैव एक्सपीरियंस बोथ ऑफ देम, आपने 2 साल से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी शुरू कर ली है। तो आपके हिसाब से आज की डेट में व्हाट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएटर इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड? आई थिंक वो तो आप लोग बेटर बता सकते हैं, अभी तो वी आर स्टिल लर्निंग एंड ग्रोइंग, राइट। बट फ्रॉम इन लास्ट 2 years बट आई हैव, जो मेरे को समझ आया है मैं वो बता सकता हूँ। जो आपको समझ आया? हाँ, मैं वो बता सकता हूँ। मेरे को ये समझ आया है कि एवरी टाइम इज़ अ राइट टाइम, वन, एंड नो अमाउंट इज़ स्मॉल और बिग। सो आज अगर 500 है तो 500 स्टार्ट कर लो, आज अगर 5,000 तो 5,000 स्टार्ट कर लो, बट स्टार्ट नाउ एंड बी कंसिस्टेंट। एंड इफ़ यू कैन, अगर आप वो मार्केट के डाउन्स देख सकते हो तो यू कैन मेक अ बिग मनी इन मार्केट, राइट। सो ये 2-3 चीज़ें अभी समझ आई हैं, एंड आई थिंक वी आर फोकसिंग ऑन इट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक, जो शायद पहले नहीं थी, कि the vision has to be long term. Right. I cannot expect to earn something from a market in 2 years, 3 years. So if my horizon is long, so I should, then only I should enter into the market. Right. That is, I think, by starting small, being consistent, long-term vision rakho. Yes. This is like the biggest wealth creator. Yes. But still, within markets, आप अभी मेजरली अपना फोकस रख रहे हो within stocks, within mutual funds, within say gold silver की trading? No, I don't do trading at all. Neither I do stock market, because as I told you, we are into business. So normally आज की डेट में whatever, मतलब जितने मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, we see all, so we all are busy in our daily routine lives, ठीक है? तो we don't have time, neither we have knowledge, and सबसे important, neither we have trust. And genuinely there are very less people who genuinely give you a genuine advice. Right. So मेरे को ऐसा लगता है कि ये ट्रस्ट बिल्ड करना विद टाइम के साथ होता है। तो फॉर नाउ वट एवर आई डू 100% इन म्यूचुअल फंड। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नॉट इवन एनी, मतलब उसके अलावा मेरी कोई और इन्वेस्टमेंट। तो हम बात कर रहे थे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की, और अभी आप बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हो। एवरेज बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जितना भी हूँ म्यूचुअल फंड में ही, जितना भी हो म्यूचुअल फंड्स में, दैट्स 100% ऑफ योर सेविंग्स आर गोइंग देयर। हम म्यूचुअल फंड्स की एवरेज ले लेते हैं, ऑन द पास्ट 10 years से 15 से 18% की ग्रोथ होती है। yes. अब मेरा क्वेश्चन ये है, एंड मी बीइंग इन द सेम इंडस्ट्री, व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस इज बिकॉज अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स काउंटर क्वेश्चन दिस टू मी, कि अगर आप अपने बिजनेस से कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न कमा रहे हो, which let's assume ki is greater than 15% on an annual basis, why would you not reinvest the profits in your own business for your own business's growth? And instead, why would you choose these market instruments? I think this is the biggest blunder we do. I can openly say I make more than 20%. You make more than. I said more than 20%, right? So I make that. So मैं in any case market को तो beat करते ही. Correct. So ऐसा तो कुछ नहीं है, point नहीं है. But क्या होता है, अगर you cannot take money out from business, because whatever money you put in business, it will be invested. Correct. आज मैं if I want to invest X amount, वो it will be invested. If I want to take X amount, that can be taken out. Correct. But मतलब I will not be comfortable into मतलब taking out that X amount in lump sum. So मेरे को ऐसा लगता है कि business, definitely business कि से पैसे निकाल के मार्केट में नहीं लगाने, बट वट एवर वी आर अर्निंग इन बिजनेस, सो अ स्पेसिफिक परसेंटेज हैज टू बी फिक्स्ड every month, every week. If you can do it every week, nothing like that. If you can take some money from business every week
and open. What I have done is I have opened recently. What I have done is under some one of my guru's guidance, he guided me very good thing, and I have opted it. I have opened 2 separate accounts. One is for my business and one is for my business and surplus and reserves. So I take some specific amount of money from my incoming account wherever I get the money, and a percentage of amount is decided, and that goes into my reserve and surplus account. So for my reserve and surplus amount, there is a specific amount of SIP that is running on. So वो मैं कर रहा हूँ, and in matter of 2 years, so that amount has become so big, so lucrative, so empowering, and so satisfying to see कि वो आप बिजनेस भी ग्रो कर रहे हो. आई हैव नॉट डन इट एट कॉस्ट ऑफ माई बिजनेस. सो जहाँ बिजनेस को पैसे चाहिए वहाँ पे डेफिनेटली बिजनेस नीड्स द मनी, तो बिजनेस उतने पैसे कम देगी. बट वट एवर मनी इज कमिंग इन टू दिस अकाउंट, इट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड. पर अगेन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, आपके पास हमेशा, मान लो आप आज 100 रुपये हैं आपके पास, और आपके पास हमेशा ये चॉइस है कि या तो मैं इसको चोकोविक में डाल सकता हूँ या मैं इसको म्यूचुअल फंड्स में डाल सकता हूँ. हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि इसमें से इतना यहाँ जाना चाहिए? इज इट समथिंग कि आपने कोई गोल सेट किया हुआ है? देयर हैज़ टू बी समथिंग दैट जस्टिफाइज योर investing in a 15%. Definitely, if we want to reach somewhere, we should have a clear vision in our mind. Right. बिना गोल के तो कहीं नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते ना. ऐसा नहीं है कि आज 10 डाल दी, कल 15 डाल दी. तो definitely there is a fire number. There is a number that has to be achieved in some time. Right. वो number तो mind में है ही है, and that number has been break down into years and parts. So अगर मैं वो number सोचूं मेरे को 5 साल में achieve करना है, और आज मैं उसके लिए तैयारी शुरू कर दूंगा, तो शायद मेरे लिए नंबर बहुत बड़ा है. सो उसको एटलीस्ट अगर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ तो अगले साल शायद वो नंबर मेरे को थोड़ा सा कम दिखेगा. सो मेरे पास शायद पावर होगी, आई कैन इंक्रीज माई इन्वेस्टिंग बाय सम % इन नेक्स्ट ईयर, तो जिससे मैं उसको अचीव कर पाऊँगा. बट इफ़ यू से कि इफ वट कैलकुलेशन आई डू, सो द बेसिक कैलकुलेशन, द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस इन्वेस्टिंग इज दैट नंबर दैट इज देयर इन माई माइंड कि वट नंबर आई वॉन्ट टू अचीव, and for that number how many years I want to achieve that number. So that number is this, my current investing journey amount is decided by that number. So I'm not expert in that, मैं शायद गलत भी कर रहा हूँ, but I've done it 2 years back. So मैं 2 साल में जितना जो कर रहा हूँ मैं वो ही बता रहा हूँ, but 2 साल से पहले 15 साल मैंने I was completely into pure bank FDs, जिसमें I've lost the capital, I think lost the money, और मैं इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाया. Right. आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए. आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम हमेशा रखते हैं कि बिफोर योर फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी और आफ्टर योर फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी, आई थिंक एक आधी मीटिंग बंदे की ऐसी होती है कि दैट फ्लिप्स योर माइंड कि यार मैं अभी तक बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा था. तो हाउ डू यू सी कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी वहाँ से फ्लिप हुई? तो लाइक व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट आपके लिए? Honestly, things came on the way, so I was always open to new learnings and new things. So I came across a new learning, so in that we have learned about in थोड़ा सा investment, समझा क्या होता है. ऐसा नहीं investment करना नहीं सिखाया. From there I got my financial planning done. So जहाँ से पता लगा कि ये goals हैं, और तो बच्चों के लिए शादी करनी है, and what all future goals are there. So वहाँ से एक गोल्स की नंबर्स निकाले, समझ आए कि इतने साल बाद इतने पैसे चाहिए, right. और उसके लिए इतने पैसे आज चाहिए. इफ आई हैव टू टेक दैट मनी आउट टुडे, सो शायद मैं कंफर्टेबल नहीं था. सो हाउ वुड आई बी कंफर्टेबल आफ्टर दैट ईयर? सो फॉर दैट आई हैव टू डू समथिंग टुडे, सो स्टार्ट समथिंग टुडे. तो दैट्स वेयर आई गॉट स्टार्टेड. तो हमेशा ऐसा लगता था कोई बात नहीं है, क्योंकि ना जब आपके पास कुछ एक्सपेंस आता है ना, तो अगर आप कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हो ना, फिर आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो. बट जब आपको पता है कि आपने ये नंबर अचीव करना है, एंड उस टाइम पे या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे या आप अपने आप को अनकंफर्टेबल करोगे. सो वो नंबर इतना बड़ा था कि मैं अगर उस नंबर की आज की वैल्यू निकालता तो शायद मैं नहीं निकाल सकता था पैसे. आई कुड नॉट हैव दैट, आई डिडंट हैव दैट मनी. इवन निकालना तो दूर की बात है, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे. तो वो पैसे अचीव करने के लिए तो मेरे को आई हैव टू डू समथिंग. जो मैं कर रहा था उससे तो मैं अचीव नहीं कर सकता था, मेरे को क्लियर था. करेक्ट. आई थिंक मैं आपको इसी पॉइंट पे ला रहा था कि आपने इन्वेस्टिंग जर्नी तब नहीं शुरू करी जब आपको ये दिख रहा था कि आप कहीं और पैसे नहीं बना सकते थे. आपने इन्वेस्टिंग जर्नी काइंड ऑफ तब शुरू करी व्हेन योर गोल्स बिकेम वेरी क्लियर, और आपने एक नंबर फिक्स कर लिया और नंबर ऑफ इयर्स भी फिक्स कर लिए. मीट फ्यू पीपल इन these 2 years जिन्होंने मेरे बहुत सारे मिथ्स ब्रेक किए, राइट, रिगार्डिंग दिस मार्केट. लाइक सो मैं हमेशा सोचता था नहीं, दिस इज़ नॉट अ राइट इन्वेस्टमेंट.
always taken stock market it like a gamble. मतलब people have always taken it, तो वो आपकी माइंड में परसेप्शन बन जाती है. Correct. आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं मैं मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करता. यू हैव सीन पीपल, वो न्यूज़ ज़्यादा हाईलाइट होती है ना, आज ये इतने पैसे उड़े, समथिंग लाइक दैट. तो ऑलवेज वो नंबर्स आपके माइंड में होते हैं ना. मेरे साथ भी वो 2 एक्सपीरियंसेस था. तो मेरा मीनिंग मार्केट को लेके वही था जो मेरे साथ हुआ था. सो वो मेरे लिए एक दैट वाज अ रीज़न जहाँ पे मेरे को एक जो सेटबैक लगा. तो दैट वाई आई वाज नॉट एबल टू डू इट. बट जब इसको समझा, आई हैव फॉलोड फ्यू पीपल ऑन यूट्यूब. जब उनकी मैंने वी हैव अंडरस्टूड देयर वे ऑफ सेलिंग द मार्केट एंड वी हैव सीन मार्केट ग्रोइंग इन आफ्टर कोविड. सो वट मेरे ना कुछ कोविड में देयर वाज सम आई विल से सम अमाउंट ऑफ मनी कुछ थी मेरी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में ना. तो ग्रेजुअली आई थिंक मेरे को याद नहीं वो कैसे हुई थी, बट हाँ वो बहुत मिनिमल सी अमाउंट थी. तो मैंने वो देखा था कोविड में इतनी थी. बट कोविड के बाद आई हैव सीन दैट मनी आई थिंक मल्टीप्लाई हो गई थी मेरी मनी. आई थिंक अराउंड 1.8 टाइम्स. सो अराउंड लेस देन 2 टाइम्स के आसपास मनी हो गई थी इन मैटर ऑफ 2 years. करेक्ट. सो दैट वाज अ वेरी बिग आई ओपनर कि यार अगर मैंने पैसे एट द सेम टाइम आई वाज इन्वेस्टेड इन सम बैंक इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल. बैंक एफडीज. हाँ. सो अगर मेरे पैसे यहाँ होते तो ये हो जाता. देन अगेन वी वेंट इनटू दैट ओल्ड बिजनेस रूटीन. देन वी मेट फ्यू पीपल जिन्होंने इस कंसेप्ट को और क्लियर किया. एंड जब हमको समझ आया कि नहीं दिस इज ऑल्सो मैनेजिंग मनी इज ऑल्सो वन बिजनेस. So we were not doing it. We were just making money from business, but we were not managing our money. So we're not doing justice to what we were doing. Correct. And आपका व्यू क्या है on you managing your own money? I think आपने कुछ 15 साल tried on एक आधी चीज़ कर ली versus having someone that is purely for taking care of your money. What is your view between both of them? Definitely you should have a person whom you can trust. Trust doesn't build over time. ऐसा वो बहुत क्लियर है. तो वो आपको अपने सिस्टम्स के साथ, अपने हिट एंड ट्रायल के साथ 2-4 लोगों से इन्वेस्टमेंट ट्राई किया, डन दैट वे. तो वो आपको करना पड़ेगा. यू कैनॉट मैनेज मनी एट योर ओन. मतलब मैं तो नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है. मैं नहीं, मतलब मेजरली पीपल आई नो दे कैनॉट डू इट. राइट. बिकॉज for us making money is more important rather than growing money. तो वो नहीं है, अभी भी थॉट नहीं है बहुत सारे लोगों का. Right. And इसके अलावा ना there is one more important thing कि जब आप खुद करते हो ना कोई चीज़ तो you tend to defer it. आपको हमेशा लगेगा मार्केट महंगी है. Right. So वो आप हमेशा you look for right timing. कोशिश करोगे. और वो and I think वो मैंने सीख लिया कि no one can time the market. जैसे आपने बोला. हाँ. आज मॉर्निंग में भी आई रिमेंबर कि माई फादर वाज सेइंग कि मार्केट बहुत ब्रेक होगी. मैं कहा अच्छा, मेरे को तो पता नहीं था इतने, मतलब इतनी होगी. मैं कहा तो पापा अगर कुछ पैसे एक्स्ट्रा हैं तो लेट्स इन्वेस्ट. तो मेरे को देख रहे थे वो कहते क्या बोल रहे हैं. मैं कहता तो डाउन हो गई तो मतलब यू शुड बी मोर, मतलब ही नोज. आपने आज सुबह का एक्सपीरियंस शेयर किया. अब मैं अपनी सुबह का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. सुबह से मुझे 3 कॉल आ चुके हैं कि वी शुड बी रिडीमिंग आवर मनी फ्रॉम द मार्केट्स कि मार्केट बहुत टूट रही है. तो आई थिंक दैट परसेप्शन कि फियर एक बारी निकल जाए और आप, आई थिंक वो फियर भी तभी निकलता है जब आप एक आधा डाउन साइड देख लेते हो. आप डाउन साइड देख सकते हो. यू हैव सम स्टोरीज टू टेल और यू शुड हैव सम नंबर्स एंड स्टैट्स टू टेल. एंड मोर इम्पोर्टेंट ना, मतलब आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड इफ नॉट मार्केट देन व्हाट एल्स. राइट. सो मतलब फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, रियल एस्टेट गिव्स यू 7-8% रिटर्न ओवर लॉन्ग टर्म होरिजन. करेक्ट. Same is the time with the gold, almost 1.5-2% plus minus. And if you talk about LIC शायद वो 3-4% है. ठीक है ना. मैंने CFA में वो I know the numbers. ठीक है. तो मैं LIC तो मैंने I don't have any LIC. जो पुराने पाप किए हैं वही हैं. उसके बाद there is no new पाप. So product bad नहीं है, but नहीं समझ आता मेरे को. So वो एक concept clear था कि मैंने I have done my term insurance separate. तो investment ही करनी थी. But for me investment was bank FDs till मतलब last 2 years back. उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो देन नाउ आई थिंक आई हैव मोर कन्विक्शन, मोर कॉन्फिडेंस एंड सीइंग दैट कोविड वेव. सो वो पॉइंट है. एंड आई विल से कि देखो स्टार्ट तो सबको करना चाहिए. आई थिंक लेट्स स्टार्ट स्मॉल. जो भी आपको समझ आता है, जिससे भी समझ आता है, मतलब आपको इफ यू अंडरस्टैंड एनी ब्रोकर और यू अंडरस्टैंड एनी ऑनलाइन पोर्टल, वट एवर फंड यू अंडरस्टैंड, प्लीज स्टार्ट. करेक्ट. whatever amount you can start, please start. जब एक बार आप you will be invested ना, तो थोड़ा सा once your skin is in the game,
तो यू विल बी नोइंग मोर थिंग्स, पता लगेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छा ये क्या है, वट तो एंड प्लीज़ इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर हॉरिजन एंड बी कंसिस्टेंट.